नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। घूरपुर थाना के कार खास सिपाही पाराशर और ओवरलोड पकड़े गए वाहन को छोड़ने की सिफारिश करने वाले प्रधान राजीव गिरी के बीच बातचीत किए 4 मिनट की सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो ओवरलोड से वसूली की खोल दी पूरी पोल। कमिश्नर साहब ओवरलोड वाहनों से घूरपुर पुलिस सुविधा शुल्क लेकर रात भर कैसे पास कराने का खेल करती है। इस ऑडियो ने सारे खेल की पोल खोल कर रख दी है। बताया जाता है कि ये ऑडियो 1 सप्ताह पूर्व की है। ऑडियो की कुछ खास बातें। राजीव गिरी, ठीक है, आपकी बातों को फॉलो किया जाएगा। कल गाड़ी मालिकों को आपके पास भेज दूंगा। पाराशर, ये नंबर कई दिनों से एक्टिव है, ऐसे ही चल रही है। इसका मतलब है उक्त नंबर की ओवरलोड परिवहन बगैर सुविधा शुल्क की चल रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था और इसे ही छोड़ने की सिफारिश प्रदान कर रहे हैं। रात भर हम लोग जागते हैं, परेशान होते हैं और वे सब ऐसे ही चला रहे हैं। मतलब कि पुलिस रात भर बगैर सुविधा शुल्क के ओवरलोड परिवहन वाहनों को तलाश वसूली में जुटी रहती है। पारासर भाई, क्यों रात भर जागते हैं? चलने दीजिए, ऐसे रात में आराम करिए, सोइए, क्राइम रोकिए, इन सबको ऐसे चलने दीजिए। पारासर जी, एक बात कहूँ, ऐसा करिए, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, या तो ऐसे करिए कि पैसा ही लेना ही बंद कर दीजिए, नियम से ही चलवाइए। मैं तो कहता हूँ कि नियम से ही चलें, मेरी गारंटी है नियम से चलने वालों को कोई टच नहीं करेगा। मतलब कि ओवरलोड खनिज परिवहन करेंगे तो सुविधा शुल्क देनी ही पड़ेगी। राजीव गिरी, क्या नियम से चलाएंगे? पारासर जी, आप लोग ही ऐसे काम करवाने के लिए लोगों को तैयार करते हैं। राजीव गिरी, पारासर जी, जिस दिन आपने ग्राम पंचायत में बैरियर लगाया, अभियान चला दूंगा, तो सबसे पहले आपका विभाग ही आएगा और कहेगा कि अरे भाई, खाने पीने दीजिए गरीबों को। एक बार मैं इस तरह का अभियान चला चुका हूँ, मेरे गाँव के गरीबों की गाड़ी है, इसलिए बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं गलत के लिए नहीं बोलता। प्रधान जी, आपका सम्मान किया जाएगा, लेकिन अब बात साहब तक पहुँच गई है। आपका रेफरेंस बताकर साहब से बात करूंगा। अब वह जैसा कहेंगे मैं आपको बता दूंगा। द नेशन न्यूज संवाददाता संजीत कुमार की खास रिपोर्ट, प्रयागराज। जो भी आपका होगा ये फॉलो करेंगे, समझ रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो देख, चलिए एक कोशिश करता हूँ। हाँ, आप छुड़वा दीजिए ये सब, बाकी इनसे आप मॉर्निंग में मैं मालिकों को भेज दूंगा। वो नहीं प्रधान जी, देखिएगा, ईमानदारी से बताइए, कभी हमारी तरफ से आपको कुछ शिकायत मिली? नहीं, हमको आपकी तरफ शिकायत नहीं मिली। अगर आप बात नहीं मानेंगे कष्ट होगा। अगर ये लोग मुझे कुछ सोच समझ के फोन लगाएंगे ना। बात देखिए, बात जो मानने लायक होती है वो सब मानी गई। आपने बताइए कौन सी बात नहीं मानी गई? अच्छा, कौन सी बात चाहेंगे कि हमारी बात मानी जाए, तो वो भी तो नहीं हो सकता है ना। कौन सा हम आपको कह रहे हैं कि नहीं, मैं आप सच्चाई है, लेकिन अब ये बताइए, अब ये जो नंबर है, हाँ, ये नंबर पिछले कई दिनों से लगातार एक्टिव है। हाँ, और लगातार ऐसे ही एक्टिव है। हम क्या कह रहे हैं, इनके मालिक को भेज देंगे मॉर्निंग में, आप बातचीत कर लीजिएगा। आवाज हो गया तो आप वापस जो कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी कोई किसी और नंबर को हो, फिर आप कहेंगे भैया इसको भी देख लीजिए। मेरे गांव के लोग हैं, मेरी बात आप आपका फोन आ गया तो आपका सम्मान रखा जाएगा, ये भी गारंटी। मॉर्निंग में मैं इन लोगों को भेजूंगा, ये लोग आपसे बातचीत करेंगे। मॉर्निंग नहीं, एक बार मैं साहब की नॉलेज में डाल चुका हूँ, चूंकि अब वो जैसा आदेश करेंगे। हाँ, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर आपका रेफरेंस दूंगा, जो भी होता है बताता हूँ। एक चीज है परासर भाई, हेलो, मेरी बात मानिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैं किसी के लिए बहुत कहता नहीं, मेरे गांव के लोग हैं जी, है ना। कुछ हम गलत काम के लिए कभी किसी को कहे भी नहीं, कोई गलत है। और ये भाई जैसे सब चल रहे हैं वैसे ये लोग भी ये जो अभी जो कह रहे हैं ये सही है? अच्छा, ये बताइए गलत है तो छोड़ दे, एक काम करिए ना, फिर ये सब बंद कर दीजिए, किसी से कोई पैसे वैसे की बात ना हो, मत लीजिए, पूरा नियम से चलवाइए आप लोग। हम अगर कह दें आपको तो बताइएगा। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं सब नियम से चले। अरे क्या नियम से चलेगा, आप ही लोग तैयार कराते हैं कैसे क्या गड़बड़ करना है। हम तो प्रधान जी, हम तो कह रहे हैं कि सब लोग नियम से चले, ये हमारी गारंटी को कोई किसी को टच कर जाए। परासर भैया, जिस दिन मैं अपने ग्राम पंचायतों में बैरिकेटिंग करूंगा गाड़ियों की, कि एक भी ओवरलोड ना चले, सबसे पहले आपको विभाग वाले कहेंगे क्यों जीने खाने नहीं दे रहे हैं गरीबों को, ये वो है ना, बहुत सी बातें आएंगी। आप पूछ लीजिएगा, सुनिए, आप पूछ लीजिएगा, इससे पहले भी मैं इन लोगों
के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया हूँ। अनिरुद्ध पंकज जी एसएसपी थे, फिर उसके बाद मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि सब लोग खाने कमाने वाले हैं, जीने वाले हैं। तो अभी तो ये आपसे मेरा क्या है कि जी खा लें ये लोग, और सब जैसे थाने वाले भी चल रहे हैं चलें। हम थाने वालों को भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, क्यों ना हम सीनियर अधिकारियों से कुछ कह रहे हैं, चले जैसे चल रहा है। लेकिन अगर उसके बाद भी इन लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि गांव के लोग हैं और गरीब लोग हैं, इन्हीं लोगों को ये परेशान हो रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रात को सोइए, क्राइम राइम देखिए आप लोग। इन लोगों ये तो मस्त होके घूम रहे हैं ना, अगर और आप लोग समझा दे रहे हैं, हम इनको सह दे रहे हैं, तो बताइए। या तो आप हमें अभी पहचान नहीं पाए हैं, या तो आप पहचानना चाहते नहीं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसलिए मैं आपसे पहली शब्द में कह दिया कि आपके सम्मान में अभी कोई कमी नहीं रखूंगा। अब आप बेकार में लंबी खींचे जा रहे हैं, लंबी खींचे। मैंने जब कह दिया, आप निश्चिंत रहिए। ठीक भैया, सुन ही नहीं गारंटी है। ठीक है। हमें समस्या क्या है? हमें समस्या कुछ नहीं है, बहुत है समस्या। देखा जाए अगर तो अब हमने ऑडियो क्लिप दिया, सीनियर अधिकारियों को दिया, एसपी कोंदियारा को दिया, आप लोग को दिया। अब उनके कार्यखास बार बार फोन कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अगर हमें कुछ होता है, इसके पूरे जिम्मेदार एसओ भूतपूर्व होंगे। वो हमें गलत मुकदमे में फंसा के मेरी जिंदगी खराब करने का पूरा प्लान बनाए हैं, एक साजिश की तहत। जब हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं इनके रहते, तो आम जनता की क्या? ऑडियो वायरल होने के बाद आपको धमकी दी जा रही है? बिल्कुल दे रहे हैं। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज पर, हरदम आपके साथ।